या हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर चार्ट एनालिसिस वीडियो। अभी हम लोग निफ्टी फिफ्टी का लाइव चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। जिसके अंदर मुझे अभी एक बहुत अच्छा ट्रेड दिखाई दे रहा है जिसे आप ले सकते हैं, राइट। मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होने वाला है। लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, एंट्री जो पॉइंट रहेंगे वो रहेगा यहाँ पे 920 का, ठीक है। और जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 900 का, 23,900 का हमारा एसएल रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,980 का। तो इसको आप जब देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट आपका 23 से 24% का स्टॉप लॉस रहने वाला है। और जो टारगेट रहेगा वो आपका 56 पॉइंट्स के लिए रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको क्या है, देखो मार्केट के अंदर हमेशा पेशेंस बहुत बड़ा एक प्रॉफिट फैक्टर रहता है इसके अंदर, ठीक है। जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। सो अब आप देखेंगे तो जैसे ही हमने यहाँ पे अभी ये 930 2830 था तब मैंने ले लिया था, राइट। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 9-10 पॉइंट ऊपर ये 23-24 अभी चल रहा है। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी फिफ्टी का। तो ऑब्वियसली इसके अंदर टाइम लगेगा। और हमेशा पेशेंस, जब भी कोई भी ट्रेड लेते हैं ना तो उसको होल्ड के साथ लीजिए, थोड़ा उसको होल्ड कीजिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट लिया और जस्ट काट दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे कैंडल देखा तो देन उसके बाद हमने उसको डिस्क जो है वो एग्जिट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे यार अभी देखो अभी हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट बी होल्ड, देखते हैं अभी ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है अभी। अब देखिए जब तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें और इसमें दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट के अंदर आपको एक और चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा कि देखिए मार्केट के अंदर क्या है, ये वाला जो जोन है ना 24,000 का, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होते हैं, जैसे कि 22,000, 22,500, 23,000, 23,500, 24,000, ठीक है। तो जितने भी मतलब मल्टीप्लाई बाय 500 होता है वो सारे के सारे हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। सो अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कल भी देखोगे आप तो कल भी मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है, दो बार रेजिस्टेंस ले लिया है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट का रूल ये बोलता है कि वो तीसरी बार में उस मार्केट के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। सो यही एक साइकोलॉजी है इसके पीछे। अभी जैसा अब हम होल्ड करेंगे इस ट्रेड को और देखेंगे कि मार्केट के अंदर अभी हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम कल की डेट को समझ लेते हैं। अगर आप कल की डेट में देखोगे तो मार्केट का पहला हाई यहाँ पे था, दूसरा हाई यहीं पे 24,000 था। फिर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का काम किया था। मार्केट ने देखिए सुबह रेजिस्टेंस 24,000 पे लिया था, सपोर्ट लिया था 930 पे। तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। देन उसके बाद जैसे ही वो 12 बजते हैं तो वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ आता है। देन उसके बाद मार्केट क्या करता है, उसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करता है। आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 बजे उसने मार्केट को रेजिस्टेंस टेस्ट किया है। देन उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने फिर यहाँ पे 2:45 पे मार्केट ने वापस से इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल नीचे की तरफ करा है। अब होता क्या है मार्केट के अंदर, अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब जब इसी हम जोन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो अब आप देखोगे कि मार्केट के अंदर ये वाला जो जोन है ना, ये एक हमारा रेंज बाउंड जोन बन गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके रुकता है। देन उसके बाद मार्केट के अंदर 15 मिनट की कैंडल्स हैं ये। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल से ऊपर ब्रेकआउट किया। देन उसके बाद फिर वो वापसी आकर के फिर इसी रेंज में अभी मार्केट चल रहा है। सो अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी क्या बोलती है कि भाई जब तक इस मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, 940 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे फिर आपको बहुत अच्छा ट्रेड ऊपर के लिए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी जो मेरा ट्रेड है मैंने ओवरऑल अपनी एनालिसिस की हुई है और अभी मैं होल्ड करने वाला हूँ
कि ये मेरा रिस्क मानिए या आप मेरा एक्सपीरियंस मानिए कि जिसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो मेरा सपोर्ट जोन रहने वाला है वो 23,900 रहने वाला है और जो टारगेट रहने वाला है वो 23,980 रहने वाला है। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट क्या करेगा यहाँ पे हल्का सा रिट्रेस करेगा। देखिए जैसे मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे पहले यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ पे हल्का जाके फिर नीचे की तरफ। अगर इसे आप देखोगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है 15 मिनट के अंदर। तो अब इसके हिसाब से क्या होता है कि मार्केट ना यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और देन उसके बाद क्या करेगा, यहाँ तक आकर के लगभग लगभग 900 तक आकर के देन उसके बाद फिर वो ऊपर जैसे ही निकलेगा 940 के ऊपर फिर से तो स्पीड अप करेगा, देन इट विल गो टू अराउंड समवेयर अराउंड 23,980। So this is my prediction for the market for today. So let's wait and watch. चलिए जब तक ये थोड़ा टाइम लगा रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा चैनल है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन अभी हमने नया ही चैनल स्टार्ट किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करके रखिए, बिकॉज आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये चैनल एक बहुत बड़ा ग्रो करने वाला है और आपको बहुत कुछ इस चैनल के थ्रू सीखने के लिए मिलने वाला है। सो इनिशियली स्टेज पे आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको रेगुलरली ऑन डेली बेसिस आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर सीखने के लिए मिलने वाली हैं और सीखने के साथ-साथ आपको कमाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। बिकॉज़ यहाँ पे ना आपको एग्ज़ैक्ट बताया जाएगा होता है कि भई आपको मार्केट के रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना चाहिए, एंट्री कहाँ पे रखना चाहिए, एग्ज़िट रखना चाहिए। क्योंकि देखिए एजुकेशनल वीडियोज़ जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेल लाइन चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स, इन चीज़ों के लिए आपको यूट्यूब पे ना बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। सो आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए, वहाँ से आप सीखिए चीज़ों को, ठीक है। और जब आपको जो बेसिक नॉलेज जब आपका हो जाएगा तो देन यू कैन कम बैक टू दिस चैनल और यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि देखिए लाइव के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर कैसे पेशेंस रखना होता है, कैसे एंट्री करनी होती है, कैसे एग्ज़िट करना होता है, कैसे अपने जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 2 चीज़ें होती हैं कि अपने पैसे को कैसे सेफ रखना है, ठीक है। और कैसे आपको कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है अपना, ठीक है। मार्केट के अंदर लॉस लेना बहुत आसान है, प्रॉफिट लेना बहुत टफ है, क्योंकि प्रॉफिट होते हुए भी अक्सर लोग ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई ट्रेड लिया है, उस ट्रेड को देख करके उनको मान लीजिए उनको 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए मिल गए, ठीक है। तो उनको लगता है दैट इज इनफ फॉर द डे। बट व्हाट इफ अगर वही ट्रेड आपको वो ट्रेड है उस दिन अच्छा मोमेंटम करता है और वो ट्रेड आपको लगभग लगभग 50,000 लाख रुपए तक लेकर के जाता है, लेकिन आप कभी लंबे बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है और अगर आप बहुत छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आप कभी भी लाख रुपए का प्रॉफिट कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए और अपना एक माइंड मेकअप बनाइए। अपना जो आपने एक माइंडसेट बना लिया है
ठीक है। अपनी आप चार्ट एनालिसिस कीजिए, चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद सबसे बड़ी जो पावर मिलती है वो मिलती है अपने ट्रेड को होल्ड करने की। ठीक है। और ऑल्दो ये वीडियो तो मैंने अभी स्टार्ट करा है, मैं ऑलरेडी सुबह से काफ़ी नोटिस करके काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके देन उसके बाद मैंने अपना ट्रेड में ले चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि अभी प्रॉफिटेबल चल रहा है। ठीक है। तो वो ऑलरेडी अभी चल रहा है और जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा वो ट्रेड के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। सो अभी के लिए एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो होल्ड करते हैं अभी, देखते हैं कि क्या कब और कितनी देर में हमारी जो टारगेट है उसको अचीव करता है। देखो यार, मैं आपको ना एक चीज़ और भी बोल सकता हूँ। ठीक है। कि भाई मार्केट के अंदर ना देखिए, अगर आप बहुत जल्दी क्विक मनी बनाना चाहते हैं तो यार सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं यहाँ पे क्विक मनी पे कभी प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, आप दोनों चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि एक तो होता है 100 रुपये को सीधा 500 रुपये करना। ठीक है, मतलब इंटू फाइव, अपने कैपिटल को इंटू फाइव कर देना। और एक चीज़ होती है कि जहाँ पे आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, लेकिन आपका टारगेट है कि आपको दिन का 1% चाहिए अपने कैपिटल का, 1 से 2%। तो दैट इज इट मीन कि लाइक एक दिन के अंदर अगर आप 1000 2000 भी क्लियर कर रहे हैं, राइट, तो भी इसका मतलब ये होता है कि मार्केट 20 22 दिन चलती है एक महीने के अंदर। तो इसका मतलब आप 20 से 22% का रिटर्न ले रहे हैं अपने कैपिटल पे। और इस तरीके से अगर आप करते हैं, 20 22% का रिटर्न लेते हैं, तो आपके कैपिटल को डबल होने में लगभग लगभग 5 महीने लग जाएंगे। तो यार हाँ, दोनों में यही डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल को और एक बीइंग एज ए इन्वेस्टर और एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह अगर काम काम करना चाहते हैं, तो देखिए अपने कैपिटल को डबल करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, 5 से 6 महीने का टाइम। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपको आप एक हफ्ते में, एक महीने में डबल कर देंगे या फिर एक ट्रेड लेंगे और उस ट्रेड से ही अपने पैसे को डबल कर देंगे, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि ये आपकी बहुत गलत सोच है। क्योंकि 10 में से एक ट्रेड आपका चलेगा जो आपको 2x 3x 4x 5x तक भी दे देगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी के और ट्रेड्स होंगे ना, उसमें आपका जो भी प्रॉफिट होगा या आपका कैपिटल होगा वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसलिए मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस यही होती है कि थोड़ा सा धीरे चलें, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ चलें। शॉर्टकट क्विक मनी वो ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। सो दैट्स ऑल माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, कि कभी भी क्विक मनी के चक्कर में अपना कैपिटल को लॉस नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है अपने कैपिटल को सेफ रखना। कैपिटल रहेगा तो काम कर पाएंगे, जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर किस चीज़ से काम करेंगे। आपको फॉर एग्जांपल आपको आता सब कुछ है, ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो भाई वो सारा नॉलेज किसी काम का नहीं है फिर। ठीक है। तो मतलब ये मेरा थॉट यही बोलता है कि भाई सबसे पहले देखो पैसा मैटर करता है, और अगर पैसा है तो फिर दिमाग चलता है, दिमाग चलता है तो फिर एक उसी पैसे से पैसा बनता है। लेकिन अगर आपको आता सब कुछ है, आप नॉलेजेबल हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो भाई फिर आप मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम तो कभी नहीं मिलने वाला फिर आपको। आपको एंटायर लाइफ सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना पड़ेगा। ठीक है जी।
तो ऑल दो मैं ये अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो बस मैं अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। बाकी मेरा ऐसा कोई मन नहीं है आप लोगों को प्रवचन देने का। आप ट्रेड पे फोकस कीजिए। ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा कि देखिए मार्केट यहाँ पे पहले जो था वो ऊपर की तरफ गया, फिर कैंडल दोबारा नीचे से बन रही है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी होल्ड करते हैं इसको। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट, अगर आप चेक करोगे तो मार्केट क्या है, एक जगह पे स्टेबिलिटी जोन में अभी चल रहा है। मार्केट के अंदर कल भी कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा मोमेंटम नहीं था। कल थोड़ा सा वो गिरने वाला मोमेंटम था, लेकिन अभी भी आज की डेट में देखें तो मार्केट सुबह यहीं पर ही ओपन होके होते ही पहली कैंडल में यहीं पर आ गई थी 923 और 925 पे। और अभी भी बज चुके हैं 1:04 और अभी भी मार्केट एग्जैक्ट वहीं की वहीं पर है अभी, जहाँ पे सुबह थी। ठीक है यार, तो इसको अभी होल्ड करो और ये ट्रेड देखते हैं कि कैसे रहने वाला है इसको। बट मैं आपको अगेन एंड अगेन यही बोलूँगा कि भाई पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस आप जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो अभी आप बने रहें, आई विल बी बैक इन सम टाइम।
मगर ना टाइम तो लगाती है।
ठीक है भाई, तो ये ना एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसी का ये यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी ले रहा है। ऑल्दो वो ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि ब्रेक कर देगा। ठीक है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ना सुबह वाला, और कल कल की जो क्लोजिंग वाला है, ये सुबह 10:45 वाला है। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है ना कि रेजिस्टेंस ले रहा है इसको। ठीक है, तो इसको टाइम लेगा, तोड़ेगा तो बहुत अच्छी स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे। बट ऑल तो जो हमारा टारगेट था 980, वो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे 23,977 तक आ चुका है। सो वी कैन कंसिडर इट कि हमारा जो टारगेट है वो दैट हैज़ बीन अचीव्ड। ठीक है यार दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है यहाँ पे।
ठीक है। हालांकि अगर आप रखना चाहते हैं इसको और भी होल्ड करके रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर 980 के ऊपर सस्टेन करेगा तो देन उसके बाद आप और भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं इसको। तो अभी इसको वीडियो को यहीं पे करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो अपना टारगेट है दैट हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है। सो मिलते हैं यार एक और नए ट्रेड में। जब मुझे लगेगा एक और नया ट्रेड मुझे बनता हुआ दिखाई देगा देन डेफिनेटली हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे एंड वी विल शेयर दी next trade with all of you guys. Thank you so much and have a good day to all of you. Thank you.